हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं गणित पेडोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ मैं आपके सामने। तो आप देख रहे होंगे थंबनेल में टैग वर्ड्स संपूर्ण गणित पेडोलॉजी एक ही वीडियो में। तो अगर आपने ये टैग वर्ड्स देख लिए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन भी बच्चों को गणित पेडोलॉजी टफ लगती है, आज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो इसको जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, तो जिससे आपको आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन। तो आइए समझते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। तो गणित की प्रकृति क्या है, तो ये आपको बताना है। तो गणित की जो प्रकृति है वो सरल है, तार्किक है, अधिक स्पष्ट है, क्रमबद्ध है और पाठ्यक्रम की अपेक्षा स्टूडेंट है। तो सरल, तार्किक और विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा स्टूडेंट होती है। तो ये आपको क्लियर होगा, ये आपको एज इट दिखेगा एग्जाम में, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो गणित की प्रकृति के बारे में ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे अब, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गणित का महत्व। तो गणित का महत्व क्या है, तो प्राइमरी और उच्च प्राइमरी लेवल पे दोनों का अलग अलग है। तो प्राइमरी लेवल पे समझते हैं सामाजिक एवं व्यवहारिक। मतलब बच्चा क्या होगा, सामाजिक ज़्यादा होगा प्राइमरी लेवल पे और व्यवहारिक रूप से चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। मतलब कि बच्चा कोई भी चीज़ होता है वो अपने अपने वातावरण से इसको रिलेट करके सोचता है। तो प्राथमिक स्तर पर यही होगा, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से सोचने वाला होगा, मतलब रीजनिंग पावर ज़्यादा अच्छा होगा। तो गणित का महत्व याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पे ये होगा। तो प्राथमिक भी सामाजिक एवं व्यवहारिक होगा, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पे ये होगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको पेपर में, जिसके मुख्य उद्देश्य पूछे जाते हैं प्राइमरी लेवल पे और उच्च प्राइमरी लेवल पे। तो प्राइमरी लेवल पे समझते हैं, जिसको प्राइमरी लेवल या संकीर्ण लेवल भी बोलते हैं। तो इसमें संख्या संबंधी कौशलों का विकास होता है, माप तौल की इकाइयों को विकसित करना होता है, गणितीय संक्रियाओं का विकास करना होता है। जैसे कि गणितीय संक्रिया क्या होती है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। मूर्त से अमूर्त धारणा को प्रोत्साहन किया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा आपका। आगे बढ़ती है उच्च प्राइमरी स्तर पे। तो प्राइमरी लेवल पे अगर आपसे पूछा जाए गणित का मुख्य उद्देश्य, तो ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ती है उच्च प्राइमरी स्तर पे। तो इसमें आप ये 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो उच्च प्राइमरी स्तर के भी हम लोग 4 पॉइंट क्लियर कर लेते हैं और फिर मुख्य उद्देश्य क्या होगा ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो उच्च प्राइमरी पे गणना संबंधी कौशल का विकास करना होगा, परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना होगा, अमूर्त से मूर्त धारणा, मतलब जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उसको मूर्त रूप में विकास करना होगा, और विश्लेषण योग्यता को पोषित करना होगा, मतलब बच्चा विश्लेषण करना चीज़ सीख जाए सभी चीज़ों में। तो ये उच्च प्राइमरी लेवल पे गणित के उद्देश्य होंगे। तो पेपर में लिखा होगा प्राइमरी और उच्च प्राइमरी लेवल लिखा होगा, ठीक है। अब अगर प्राइमरी और उच्च प्राइमरी लेवल ना लिखा हो, मुख्य उद्देश्य लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, तो बालक की सोच का गणितीकरण करेंगे। तो जो कि एनसीएफ 2005 में लिखा हुआ कि अगर मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो बालक की सोच का क्या करना है, गणितीकरण करना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो प्राइमरी लेवल पे ये पॉइंट्स हो जाएंगे, उच्च प्राइमरी लेवल पे ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे गणित में चिंतन के प्रकार क्या होते हैं। तो गणित में जो चिंतन होता है वो 2 प्रकार से होता है, जो कि सीडीपी में भी इंपॉर्टेंट है और आपके मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक हो जाएगा अभिसारी चिंतन और एक अपसारी चिंतन हो जाएगा, ठीक है। तो अभिसारी चिंतन जो होगा वो सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, मतलब बंद अंत वाला, या ठीक है जिसमें एक ही आंसर दिया जा सके, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में, जिसको मैं आपको बता देती हूँ, अपसारी चिंतन में क्या, मानसिक रूप से सोचने वाला, मतलब रीजनिंग स्किल अच्छी हो, सृजनात्मक हो, क्रिएटिविटी हो, बच्चा क्या करे, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाए, मतलब ओपन एंडेड या फ्री मुक्त प्रश्न वाला भी कहते हैं, जिसमें बच्चे के एक से ज़्यादा आंसर हो, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या होता है अपसारी चिंतन, जैसे कि आपसे पूछा जा सके, ठीक है। तो अपसारी अपसारी में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू उसको क्लियर करेंगे। तो सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है अभिसारी। तो जैसे पूछा जाए 3 + 7 क्या होगा, तो अभिसारी चिंतन में केवल इसका एक ही आंसर होगा, क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो पूछा जाएगा पूर्ण संख्या क्या होती है सबसे छोटी, तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी, जिसका एक ही आंसर है, ठीक है। तो इसके कोई अलग आंसर नहीं होंगे, जिसमें एक आंसर में हमें आंसर देना है। जबकि अपसारी चिंतन में क्या होगा, एक से अधिक आंसर होंगे। तो अपसारी में आपसे कुछ भी पूछा जा सके, तो पूछा जा सकता है कि
अपसारी चिंतन में कि 8 जो होता है, 8 कितने गुणक हो सकते हैं 8 जोड़ने के, तो हम लोग कितने, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिसमें हम एक ही आंसर होगा वो अभिसारी हो जाएगा, जबकि अपसारी में एक से ज़्यादा हो जाएंगे। तो 8 किस किन को जोड़ के बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो किस किस को जोड़ के बनाया जाएगा, तो सबसे पहले 2 + 6 हो जाएगा, वो भी 8 हो जाएगा। 4 + 4 बराबर भी 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 3 भी बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे, जैसे 2 + ये भी हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 भी 8 हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभिसारी चिंतन के बारे में मैंने क्लियर डाउट अब आपको कोई नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। जिसके एक से ज़्यादा हो अभिसारी, जिसके कम हो, एक से ज़्यादा ना हो, जिसके एक से ज़्यादा वो अपसारी और जिसके एक से ज़्यादा ना हो अभिसारी। तो गणित की भाषा समझते हैं, ये एज इट आपको पेपर में दिखेगा, ऐसे ही आपको एनसीएफ से लिया गया हुआ है। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी पेडालॉजी से डर लगता है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्ह व नियमों से होकर चलती है, ठीक है। गणित अपने में एक भाषा है जो अपने विभिन्न चिन्ह व नियमों से होकर चलती है, ठीक है। गणित की कोई भाषा नहीं होती, गणित स्वयं में एक भाषा है, जो कि मैंने अभी बताया। गणित में ज्ञान अर्जन के लिए किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। गणित में बौद्धिक विकास अच्छा होता है, मतलब हमारी रीजनिंग पावर अच्छी होगी, हम मतलब कैलकुलेशन कर पाएंगे, ये सब चीज़ें कर पाएंगे, तो हमारा सीधी सी बात है बौद्धिक विकास क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो गणित की भाषा में ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एज इट पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यही आपके कीवर्ड काम आएंगे पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट, गणित भाषा के अंग, तो ये एज इट आपको पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको इंग्लिश टर्म में भी याद कर ले, पद, ठीक है, टर्म, प्रत्यय, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, सूत्र, सूत्र को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, चिन्ह को सिंबल। तो पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र और चिन्ह, तो ये 5 हो गए आपके वर्ड। तो गणित भाषा के अंग है, जो कि आप अभी इसको क्वेश्चन में भी करेंगे, तो ये सब देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पामेला लिबैक का क्रम, जो कि बहुत पूछा जाता है, इसको आप ELPS के नाम से याद रख सकते हैं। तो E मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, L मतलब लैंग्वेज, P मतलब पिक्चर और 4 मतलब एस मतलब सिंबल, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मतलब करना, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव करना, ठीक है। लैंग्वेज क्या हो जाएगा, ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों से बातचीत करना। पिक्चर, चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना। एंड सिंबल मतलब क्या हो जाएगा, शिक्षक बच्चों को चिन्हों का बोध कराती हैं, ठीक है। तो हम लोग ELPS से एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल से याद रखेंगे, सिंबल या साइन भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपीरियंस से अनुभव याद रखिएगा हिंदी में, लैंग्वेज से भाषा या बातचीत होगी, पिक्चर से क्या हो जाएगा, चित्र दिखाकर, ठीक है। एंड सिंबल और साइन से क्या होगा, चिन्ह। तो ये आपको याद करने का तरीका है। तो पामेला लिबैक का ये आता है क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में समझते हैं जो गणित इनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जियो बोर्ड होता है, वो ज्यामिति की 3D आकृतियों को पहचानने के लिए किया जाता है। तो ये जो क्या होता है, एक लकड़ी का बना होता है, जैसे घन, घनाभ, बेलन आदि। अभी हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं। तो ये क्या है, एक जियो बोर्ड है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये एक लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए कीलें लगी होती हैं, जिससे हम क्या होते हैं, घन, घनाभ, त्रिभुज आदि आकृतियाँ बनाते हैं, जो आपने देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जियो बॉक्स। जियो बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं। ज्यामिति से संबंधित गणितीय उपकरण रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे चांदा, स्केल और आदि, ठीक है। जबकि बच्चों ने यूज़ किया है, सभी बच्चों ने। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स, इसमें देखिए चांदा, रबर, कटर, ठीक है, शॉर्पनर, ये सब हम लोग रखते हैं। तो ये हमारा जियो बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट है टेनग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग 2D की आकृतियों को पहचान करने के लिए किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस पर नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका मैं अभी आपको फिगर बना दिखाती है, जिसमें ट्राइंगल, रेक्टेंगल आपको ये सब दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है अबेकस। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अबेकस योग की अवधारणा को विकसित करने के लिए किया जाता है। इसका विकास जो सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में किया गया था, जो कि आप अबेकस का पिक्चर देख रहे होंगे। इसमें क्या हम लोग स्थानीय मान की अवधारणा को संख्या को गिनने में, जोड़ने में, घटाने में इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। गिनतारा अबेकस भी यही होता है।
संख्या चार्ट क्या होती है? तो इसे ग्रिड पेपर भी कहते हैं। इसका प्रयोग दशमलव संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो संख्या चार्ट का जो यूज़ होता है दशमलव संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसको ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। तो ये हमारा संख्या चार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स अब आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जितना पढ़ा है वो आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, तो बहुत है। तो जिससे बच्चों को डर लग रहा था उन बच्चों को अब डर नहीं लगेगा। तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है तो कैसी है? अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़ या कोई नहीं? तो जो कि मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में बताया था कि गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक, सुदृढ़ और भूलने का अवसर में कम होता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित की भाषा का महत्व क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। शारीरिक कौशल, संप्रेषण, तार्किक या इनमें से कोई नहीं? तो गणित भाषा का महत्व है तार्किक कौशल के विकास में। तो थर्ड ऑप्शन सेकंड का सही होगा। ठीक है बच्चे, अपने जरूर आप आंसर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है? जो कि अभी हमने गणित के अंग बताए थे, क्या था? सिद्धांत भी थे, ठीक है, संकेत भी थे, पद भी थे, प्रत्यय भी, ये सब थे। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। जो थर्ड का ऑप्शन है 4 जिन्होंने भी इस बच्चों ने दिया है सभी का सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प गणित की भाषा की झलक है? तो राम और सीता जा रहे हैं, श्याम जोधपुर जा रहा है, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। तो उसमें जो 10 किलोमीटर ये गणितीय अवधारणा को बता रहा है, गणितीय भाषा इसमें झलक रही है 10 किलोमीटर। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, ना कि श्याम और मोहन दोनों भाई हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किसी भी तरीके से? ये तो नहीं होगा। विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों से ज्ञात तरीके से या इनमें से कोई नहीं? चलो मैंने एक तो बता दिया, इन तीनों में से आप बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ना बता पाए तो मैं आपको कल आंसर जरूर बताऊंगी। तो एक आंसर आप भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं जिनको भी टफ लगता है, सब क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। माप की अवधारणा को विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों का क्रम से लगाइए। तो पहला है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए क्या मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं? शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करते हैं, या शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं? तो इसको हम लोग क्रम से लगाते हैं। तो पहले सी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करते हैं। ठीक है, देन शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। देन डी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षार्थी मीट्रिक या मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो इसमें CBAD दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसको मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। तो ये गतिविधि क्या है? तो पहली, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों के संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, या शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, या अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, या गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 7 का थर्ड ऑप्शन सब लोग सही कर लीजिएगा। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन की कार्य हेतु, ठीक है, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। बिल्कुल, जिन्होंने भी 8वीं का फोर्थ ऑप्शन दिया सभी का सही है। 9th क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है तो अगणित हो जाएगी, सीधा सा आंसर है। तो उसमें ना टाइम वेस्ट करते हुए, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों से गणित का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो गणित का जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ना कि मनोवैज्ञानिक में तो नहीं होता है, जो कि गलत हो जाएगा। सामाजिक में भी नहीं, सांस्कृतिक में नहीं, आर्थिक में हम लोग लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी रुपए पैसे में। जो गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग पूछा गया तो आर्थिक रूप में होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गणित का सामुदायिक महत्व है, महत्वपूर्ण है, किस लिए है? नैतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सभी। तो गणित का जो सामुदायिक महत्व है वो किससे हो जाएगा? सभी से। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनको भी पेडोलॉजी के लिए लास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी पेपर
अभी तक गणित पेडोलॉजी से डर रहे थे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ईवीएस एनसीईआरटी की पूरी फुल वीडियो एक ही वीडियो में करवाई, जिसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर कराई है। अगर आप कमेंट कर दीजिएगा जो मैं आपको पिन कर दूंगी, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करिएगा। ये बहुत मेहनत लगती है सबको बनाने के लिए, ये आपके एग्ज़ाम के लास्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।